हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी के ब्लॉग में। देखिए यहाँ पे शाम का टाइम है और सब्जियाँ आ रही थी। सब्जियों को धोकर सुखाकर मैं रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे इसके बाद बर्थडे भी है। और देखिए सारे टमाटर वगैरह मैंने धो के रख दिए हैं। और इनको सुखा के रख देंगे हम फ्रिज में। तो यहाँ पे इसका कुछ बनाए थे उत्पम। और ये आटा लगा रखा है, चाय बन रही है। चाय पी के फिर मैं बनाऊंगी खाना, मतलब रोटियाँ सेकूँगी। और कल है इसका का बर्थडे। और टमाटर को अच्छे से सूख के पोंछ के फिर लगाऊंगी फ्रिज में, क्योंकि ख़राब नहीं होते, लंबे समय तक चल जाते हैं। मतलब 1 हफ़्ता आराम से चल जाते हैं। नहीं तो अभी बरसात के टमाटर तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सारी ही सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, धनिया वगैरह भी सभी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका और ऐसे दोनों से मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने मिर्चियाँ भी अच्छी धो के उनके डंठल हटा के इनको भी पोंछ के और डिब्बे में भर के रख दूँगी। डंठल हटा देते हैं तो मिर्ची भी ख़राब नहीं होती, मिर्ची भी लंबे समय तक चल जाती हैं। तो मैं बरसात में सब्जियों को बहुत ही केयरफुल से रखती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं इसलिए। और सब्जियाँ बहुत महंगी भी हो जाती हैं बरसात में। ये बहुत हाई रेट है सब्जियों के अभी तो। और देखिए टमाटर है मेरे 3 किलो और 2 किलो है आम। और यहाँ पे कल बनाएंगे हम इडली ऐशिका के बर्थडे को। तो देखिए उड़द की दाल धुली वाली, तो मैंने इसको पहले तो चावल गला दिए हैं। और यहाँ पे दाल ली है, ये तो चावल धो रही हूँ। चावल धो के गला के रख देंगे और दाल को भी अच्छे से धो के और गला के रख देंगे। तो मैं ओवरनाइट रखूँगी इनको गलने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे दोनों ही चीज़ें। गला के दोनों ही चीज़ों को अच्छे से रख देंगे। चावल को भी हमने अच्छे से धो लिए थे और दाल को भी अच्छे से धो लिए हैं। तो बच्चों की खुशियों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बना दो तो बच्चे इतने में ही बहुत खुश हो जाते हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से कहीं जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। इस बार कुछ जल्दी ही बारिश होने लगी है। तो देखिए मैं दाल अच्छे से गल चुकी थी, तो मैं पहले पीस रही हूँ। तो इसको पीस लेंगे। और देखिए इसमें पानी नहीं डला था तो दाल अच्छे से नहीं पिस रही थी। फिर मैंने इसमें पानी डाल के पीसा तो दाल अच्छे से पिस गई है। और इस बार मौसम बहुत जल्दी भी आ गया है, बहुत तेज़ वाली बारिश होती है। तो सच में बारिश होती है तो मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो हमारे घर में भी अंदर पानी आ गया था। इसलिए मुझे सबसे डर लगने लगा है कि बारिश हो लेकिन उतनी ही हो, 4-5 घंटे लगातार ना हो। मतलब घंटे रुक रुक के ऐसी होती रहे और धूप भी निकलती रहे, तो अपने सारे काम भी हो जाते और किचपिच भी नहीं मचती, कपड़े भी सूख जाते हैं, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो इस तरह से बारिश होती रहे, लेकिन वो तो कुदरत का वो है, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम है, वो तो अपने हिसाब से ही चलेगी, अपने हिसाब से थोड़ी ना चलेगी। और देखिए यहाँ पे लौकी और यहाँ पे कद्दू मैं लाई हूँ अभी। तो देखिए भैया इतनी सी लौकी, ये आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, सच में इतनी सी लौकी 30 रुपये की आई है। और कद्दू आया है 20 रुपये का, लौकी 30 रुपये की। तो देखिए इसके ऐसे मैंने बोला छील दो, तो इसके देखिए कितनी मस्ती कर रही है। और यहाँ पे मैं कद्दू भी छीलूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ सांभर इडली के लिए। तो मैं कद्दू लौकी दोनों ही डालूँगी। भटे भी रखे, लेकिन मैं भटे नहीं डाल रही हूँ सांभर में। और यहाँ पे मुनगा की फली है नहीं तो वो भी डाल दे तो बहुत ही अच्छा सांभर लगता है उनसे। तो मैं लौकी और कद्दू ही डालूँगी सांभर में, और कुछ नहीं डालूँ। और टमाटर डालूँगी। और यहाँ पे ऐसे कैसे बोलूँगी, जल्दी फटाफट से तुम कट कर दो और कद्दू मैं कर दूँगी। जितनी जल्दी कर दूँगी उतनी जल्दी बन जाएगी। देखिए अभी इतना उजेला है और बनाते बनाते मुझे रात के बज जाते हैं 11। और फिर भी मैंने कोकोनट की चटनी तो बना ही नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा इतना ही अंदर खाना बनाया, फिर इडली बनाई, सांभर बनाया, बहुत टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे। तो मैंने कहा रहने दो अब चटनी। तो चटनी मैंने बनाई नहीं थी। पहले तो मैंने सांभर लगा दिया, फिर उसके बाद में खाना बनाया, फिर मैंने इडली लगाई। और सब्जियां धो के मैंने कल ही रख दी थी।
और धनिया भी अभी बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। सब्ज़ी मतलब हरी सब्ज़ी हैं, पालक है जैसे, हरी धनिया है, कुछ की भी चीज़ की भाजी ले लो, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही हैं। मतलब ऐसी आ रही हैं उनमें मतलब स्मेल भी आती है और उनमें कीड़ा वगैरह रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो बरसात की सब्ज़ियाँ तो ज़्यादा मुझे समझ में ही नहीं आती, मुझे तो ठंडों की सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है दाल को अच्छे से धो लेंगे। और यहाँ पे सांभर बनाने के लिए मैंने ली है बटरी की दाल। आप चाहें तो तुअर की दाल भी ले सकते हैं, मसूर की दाल भी ले सकते हैं, या फिर मिक्स दालें भी ले सकते हैं। तो मैंने ली है बटरी की दाल, इसको अच्छे से पहले धो लेंगे। और मेरी ये घर की दाल है, तो इसको अच्छे से धो के फिर मैं लगाऊंगी कुकर में। तो देखिए मैंने इसको 2 पानी से धो ली। इसमें ब्लैक थोड़े से उसके छिक्कल है 1-2, तो इतने तो चली जाएंगे, कोई बात नहीं। और ये दाल सच में बहुत ही टेस्टी लगती है, तुअर की दाल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि नमक से बहुत ही जल्दी से चुर जाएगी ये। और यहाँ पर देखिए मैंने कद्दू थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं, तो कद्दू भी डाल देंगे इसमें। और अब डाल देंगे हम ये लौकी हमने इसके ऐसे कटवा ली थी, तो लौकी भी डाल दी। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, तो यहाँ पे हमने हल्दी भी इसमें डाल दी है। और इसका ढक्कन लगा के रख देंगे गैस पर, तो ये होती रहेगी। इसके बाद में तब तक मैं आटा लगा लूँगी और सब्ज़ी की तैयारी भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसका ना लौकी की सब्ज़ी के लिए लौकी काट दी, आधी मैंने डाल ली इसमें। और इधर पे ही ऐसे बैठा है और खुशी हॉल में कुछ कर रही है, प्रेस कर रही है शायद। और यहाँ पे देखिए मैं थक गई हूँ, तो मैं ऐसे खड़ी हो गई हूँ, मैं ऐसे क्या और ऐसे बता रही हूँ। और ये लाई थी मैं सामान, तो इनको भी मैं साइड में रख दूँगी थैलों में से निकाल के। यहाँ पे सांभर मसाला, पास्ता वगैरह सॉस ख़त्म हो गई थी, तो इनको भी मैं ले आई हूँ। अजवाइन, सौंफ, ये सारी चीज़ें इनको मैं अभी डिब्बों में नहीं भरूँगी, मतलब अकेले सौंफ और मैंने अजवाइन निकाल के रख दी है। और सारा सामान अभी मैं एक में टंकी रखे हूँ, उस टंकी में रख देती हूँ, मतलब ड्रम टाइप का है, उसमें भर के रख देती हूँ सारा सामान। बाद में डिब्बों में भर के रख दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी टाइम नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रख दिए। और ऐशिका और ओरियो देखो इधर मस्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं दोनों। तो ओरियो देखना, ओरियो पे ऐशिका चढ़ाती है तो बहुत चिढ़ती है ओरियो, और मैं आ जाती हूँ तो मुझे देख के बिल्कुल शांत बैठ जाती है। देखो इसका पाँव खा रही, देखो अभी आप देख के जाना इसकी हरकत है। और मुझसे तो डरती है, तो मैं आ जाती हूँ तो बिल्कुल चुपचाप से शांत बन के बैठ जाती है, जैसे कुछ करती। देखो इसके ऊपर टंग गई, ऐसे ही करती है। तो ये तीनों ही मतलब खुशी परेशान नहीं करती है, इसका और यश बहुत परेशान करते हैं उसको। तो खुशी मना कर रही है कि मत करो मत करो। तो यहाँ पे खाली बोतल हटा दूँगी सॉस की, और भरी बोतल मैंने रख दी है। और सामान भी मैंने दूसरे ड्रम में भर के रख दिया है सारा सामान। और देखिए दाल भी बहुत अच्छे से हो चुकी सांभर, इसको मैं थोड़ा चम्मच से इस तरह से चला दूँगी। देखिए कितने प्यारे से पक गई है, बहुत ही अच्छी से पक गई है। तो इसको इस तरह से मैं मसील दूँगी, तो जितनी लौकी कद्दू मतलब ऐसे होंगे तो अच्छे से मिस जाएंगे। आप चाहें तो इसको कुछ मैसर से भी मिस सकती हैं, लेकिन मेरी तो ऐसे ही अच्छे से पक चुकी तो बहुत अच्छे से। और यहाँ पे लगा रही हूँ सांभर में तड़का, तो मैंने राई, जीरा और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। कड़ी पत्ते अच्छे से हो गए। इसके बाद में हरी मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा नहीं ली, कम ही ली है, क्योंकि मैं रेड मिर्ची भी डालूँगी। प्याज इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद में डालेंगे मसाले। देखिए प्याज बहुत अच्छे से पक चुकी है, तो इसमें डाल देंगे मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्ची, सादा ही मसाले डालेंगे इसमें। गरम मसाले नहीं डालेंगे, कोई भी गरम मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ सांभर मसाले का अलावा और मसाले नहीं डालेंगे, वो भी डालेंगे सबसे लास्ट में। लास्ट में डालूँगी मैं गरम मसाला, इसमें डाल दूँगी नमक। और इसके बाद में डाल दूँगी पानी, तो पानी से अच्छे से मसाले पक जाएंगे, नहीं तो जल जाते, पकते नहीं। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया, मसालों को अच्छे से पका लेंगे। और देखिए इधर से जले जले दिख रहे हैं, लेकिन जले नहीं, बिल्कुल भी पकते। बहुत ही प्यारा कलर आया था, फ़ोन की लाइट में ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ पर डाल दी मैंने दाल,
और देखिए दाल कितनी प्यारी हो चुकी थी, बहुत ही अच्छी। तो मैं सांभर को पतला बनाऊंगी और सांभर पतला ही अच्छा लगता है, गट्ठा अच्छा नहीं लगता। तो इसमें डालूंगी अभी पानी। पहले मैंने अच्छे मसाले सारे मिक्स कर दिए दाल में। तो देखिए सांभर बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें डाल दिए धनिया पत्ता और सांभर बन के हो गया है रेडी। इसको रख देंगे साइड में। तो देखिए और भी थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और इसको रख देंगे साइड में। उसके बाद में लगाऊंगी मैं इडली। और सच में सांभर बहुत ही प्यारा बना हुआ था। और इसमें देखिए सबसे लास्ट में मैंने डाला है सांभर मसाला, इससे बहुत ही अच्छा। और आप पकने में सांभर मसाला कभी नहीं डालें, क्योंकि उसका टेस्ट चला जाता है, मतलब उड़ जाता है उसका टेस्ट। तो जब पक जाए बंद करेंगे तभी उसको डालें। तो देखिए यहाँ पे लिया है मैंने नमक, मतलब सॉल्ट डाल दिया है दाल और चावल के बैटर में। और यहाँ पे लिया है इमली का 1 पाउच। मैंने मंगा के तो रख लिए थे 2, क्योंकि कम पड़े तो, लेकिन कम नहीं पड़ा था, 1 में ही काम हो गया था। और मैंने दाल बहुत सारी गला दी थी, तो दाल रखी साइड में। तो मैंने जितने चावल लिए थे उतने मैंने इसमें मिला लिए। अब मैं क्या करूँगी, दाल के बनाऊँगी मैं दही बड़े। तो उसकी रेसिपी में ज़रूर डालूँगी, अच्छी मिर्ची चटनी के साथ दही बड़े बनाऊँगी उड़द की दाल से, क्योंकि मैंने ज़्यादा गला ली थी तो ज़्यादा मैंने पीस के रख लिए। और अब देखिए यहाँ पे इडली के सांचे में लगा दिया है तेल। तो ऐसे क्या ना ब्रश से अच्छे से इसमें फैला दिया है। और इसमें भर देंगे हम बैटर। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन तेल से बहुत ही अच्छे से इसमें से निकल आते हैं, इसलिए मैंने तेल ही लगाया है। और यहाँ पर इसमें भर दूँगी पानी इसके सांचे में। तो देखिए ऐसे का कुछ कचरा दिख गया था उसके सांचे में, तो मैंने कहा अलग कर दो सारे पानी को, दूसरा वाला अच्छे से भर देंगे। तो यहाँ पे किचन देखो कैसी फैल गई है। किचन में सच में कुछ बनाओ ऐसी मच जाती है किचन, क्योंकि छोटी है इसलिए बहुत ही मच जाती है किचन। बहुत फैलारा हो गया है किचन में। और यहाँ पे अब मैं सांचे लगा के इडली के सांचे को रख दूँगी गैस पे पकने के लिए। तो मैं पहले उसमें रखूँगी पानी। और मेरे तो खड़े खड़े पैर ही दुखने लगते हैं। और एक काम तो मुझे झंझट लगते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही टाइम लगता है इडली पकने में। और इसमें देखिए 12 इडली आ जाएंगी। और एक इडली मतलब 3 इडली का सांचा और है वो मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि वो बेकार हो जाती है सबसे लास्ट वाली। तो मैं उसमें इडली नहीं लगाती, उसमें मैं पानी ही रहने देती हूँ। इन 3 सांचों में मैं इडली लगाती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाती हैं। उसमें तो नीचे वो गीली गीली सी रह जाती हैं, मतलब वो अच्छी नहीं बनती, मैं उसमें इसलिए इडली नहीं लगाती हूँ। तो देखिए अब मैं लगा दूँगी गैस पे और धीमा गैस कर दूँगी और ये होती रहेंगी। उसके बाद में देखिए अभी मेरा खाना मैंने रोटियां तो सेंक ली हैं, सब्ज़ी अभी नहीं बनी है, सब्ज़ी बनाऊंगी बाद में, क्योंकि छोटा गैस मेरा काम नहीं कर रहा, बिल्कुल स्लो जलता है, बिल्कुल धीमे जलता है। कुछ काम का ही नहीं रहता, मतलब अगर चाय वगैरह अपन को गर्म करना हो तो वो हो जाती है ना, तो कुछ काम का ही नहीं रहता है मेरा छोटा गैस। आजकल गैस बहुत परेशान कर रहा है मेरा। उसके बटन भी टूट गए थे अभी बीच में, तो मैंने दोनों बटन मंगाए। और सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। रोटियाँ तो मैंने सेंक ली थी। और देखिए अब मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी साथ में बना ही लूँ। तो देखो कितना स्लो गैस चल रहा है, तो मैं सोच रही साथ के साथ में मैं बना ही लूँ सब्ज़ी, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। और 11 बज ही गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। सच में मैं 6 बजे से किचन में हूँ, 6 बजे से मुझे 11 बज चुके थे। और इधर पे ही एसी बैठा है, इधर पर ही एसी का है। और जब तक मैं किचन में रहती हूँ एसी का तो आते ही रहते हैं। तो देखिए मैं इधर पे एसी का से बात भी करती जा रही हूँ और खाना भी बनाती जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि एसिका मुझे बहुत साथ दे देती है, कुछ बनाती हूँ तो सच में मेरी बहुत हेल्प करती है एसिका। तो वो हेल्प करवा लेती है तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, खुशी भी करवा लेती है, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही बेटियाँ मेरी हेल्प करवा लेती हैं। और इसमें देखिए
मेरी इतनी अच्छी कांच की बोतल का ढक्कन इस बोतल में लगा दी, क्योंकि इसकी बोतल इसने एक बार फेंक दी थी। स्मार्ट बोतल थी इसकी, तो इसने फेंक दी थी, तो उसका ढक्कन टूट गया है। और अब वो 2-3 शॉप पर पूछ के आई, लेकिन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन भी देखा तो ऑनलाइन भी इसका ढक्कन नहीं मिल रहा है। इतनी अच्छी महंगी वाली बोतल इसकी फिक जाएगी। सच में बहुत ही अच्छी बोतल थी। तो देखिए इडली बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं, इनको हम इस पे से हटा लेंगे। बहुत अच्छी पक गई हैं और फूल भी चुकी है। तो देखिए मैंने इडली भी निकलवाना शुरू कर दी है। तो ऐसी का ही निकाल रही इडली, ऐसी का, और मैं निकालूंगी। फिर बाद में खुशी ने निकाली थी सारी इडली। तो देखिए कितनी प्यारी बनी है। देखिए खुशी आ गई है। हाँ, खुशी मेहंदी लगा रही थी, मैंने सोची कुछ कर रही है, मेहंदी लगा रही थी वो। तो देखिए इडली बन के हो गई है रेडी। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी इडली बनी हुई है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कौन सी शहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और देखिए इडली सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। सांभर तो बहुत ही लाजवाब बना हुआ था। तो खुशी ने लगा ली मेहंदी। और आज है एशिका का बर्थडे, तो साथ ही साथ में हम लोगों ने एशिका का केक भी कटवा दिया। किसी को बुलाया ही नहीं, सिर्फ हमने और उसके डैडी ने और मामा जी। यस और ऋतिक, यस की और ऋतिक की देखो मस्ती हो रही है। दोनों मामा भांजे की दोनों ही मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे अब एशिका का कट करेंगे केक कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, ये लोग आ गए हैं। तो अब बोल रहे हैं एशिका का केक काट लो, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे केक काटने में। 11:30 बजे एशिका का केक कटा था। और उनको तो नींद आने लगी थी एशिका के लिए। मैंने कहा बेटा केक कटवा लो, फिर आप सो जाना। तो देखिए खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था। अकेले रहते और एशिका के डैडी रह गए थे खाना खाने के लिए, मतलब हमारे हस्बैंड जी। तो उनको मैंने बाद में खिलवाया था खाना। पहले मैंने कहा केक काट लो, उसके बाद में आप लोग खाना खा लेना। तो पहले हम लोगों ने, हमने और हमारे हस्बैंड जी ने देखिए बेटी का किया तिलक, और फिर उसकी की आरती, फिर केक कटवाया। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, बर्थडे ऐसा ही मना लेते हैं। मतलब देखिए पहले बच्चों को अच्छे से टीका लगा देते हैं और उनकी आरती भी कर लेते हैं, और जो गिफ्ट देना होता है वो गिफ्ट भी दे देते हैं। तो हम एशिका के लिए बहुत सुंदर से ड्रेस दिलवा के लाए हैं। तो उसने पहनी ही नहीं, कहने लगी मम्मा अब मैं थक गई हूँ, नींद आने लगी, रहने दो। देखिए उसकी डैडी ने भी उसकी आरती की, और फिर हमने भी टीका लगाया, आरती की। और मैंने हस्बैंड जी को भी टीका लगाया, और मैं उनकी आरती करने लगी थी। तो वो गुस्सा हो गए थे कि मेरी आरती मत करो, वे बेटी की ही करो। तो देखिए हम लोग इधर एशिका का बर्थडे इस तरह से हम लोगों ने मनाया है। तो देखिए मैंने हस्बैंड जी को भी टीका लगा दिया था साथ ही साथ में। देखो मैं आरती करने लगी तो गुस्सा हो गए थे कि आरती मत करो मेरी बच्ची